21 दिसंबर को गुरुग्राम में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया था, जिसके बाद हरियाणा भर में चौटाला साहब के निधन का शोक हर ओर फैल गया। हर कोई नम आंखों से ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दे रहा था। आज ओम प्रकाश चौटाला के पैतृक गांव चौटाला में बने साहबराम स्टेडियम में उनकी अंतिम रस्म क्रिया और तौर पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा भर से हजारों लोगों ने शिरकत की। इसके साथ पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों में सियासतदानों ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर ओम प्रकाश आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, किसान राकेश टिकैत सहित कई दिग्गज नेताओं ने पूर्व ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि समारोह में मंच के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के अचानक निधन से हर कोई शोकाकुल है। उन्होंने कहा कि भगवान ओम प्रकाश चौटाला की आत्मा को शांति दे। इसी के साथ नड्डा ने मंच के जरिए अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें चौटाला के साथ राजनीति के तौर पर एक साथ काम करने को मौका मिला। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार के सीएम रहे हैं और हरियाणा के लोगों की चौटाला ने खूब सेवा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हरियाणा के विकास को नई दिशा देने का कार्य उनकी देखरेख में हुआ। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि चौधरी देवीलाल और उनके परिवार के लोगों ने प्रदेश और देश के बेहतरीन काम किए हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है, जहां चौटाला परिवार को एकजुट होना चाहिए। चौटाला साहब जो हैं, जो चौटाला परिवार रहा है, इनमें संघर्षशीलता है। वो चाहे चौधरी देवीलाल जी हो या ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हो। और ओम प्रकाश चौटाला जी का भी बड़ा काम रहा है कि उन्होंने गांव गरीब की बात करी है। वे गांव से जुड़े हुए थे। तो इस तरह के लोग धीरे धीरे हमारे बीच से जा रहे हैं। वो चाहे उधर प्रकाश सिंह बादल रहे हो, यहाँ चौटाला साहब की फैमिली रही हो, या चंद्रशेखर जी रहे हो, जो पुराने लोग थे, जो मिट्टी से जुड़े हुए थे, वो लोग धीरे धीरे हमारे बीच से जा रहे हैं। तो इनका नुकसान खास करके गांव को होगा और नई विचारधारा पनप नहीं रही। ये हम सब उस परिवार के साथ में हैं। मंच के जरिए आपने कहा कि एकजुट हो जाओ, नहीं तो नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। भाई ये तो सरकार का नारा है, बीजेपी सरकार का नारा है कि भाई बटोगे तो कटोगे। तो हमने कहा भाई ये तो सब पर लागू होना चाहिए। अगर परिवार बटेगा तो भाई आधा तो हो ही जाता है। किसान नेता आपको कहा जाता है, लेकिन किसान एक बार फिर से आंदोलनरत हैं। डल्लेवाल जी को 36 दिन हो गए हैं। देखो, भारत सरकार जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। वो पंजाब सरकार पर डाल रहे हैं। पंजाब सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है नहीं। पंजाब की जमीन है, ये भारत सरकार के खिलाफ है। ये तो लोग आगे गुजारना चाहते हैं तो उनको आगे जाने दो। इनको आगे जाने नहीं देना चाहते। एक ये आंदोलन एक षड्यंत्र के तहत है। इनको फंसाया गया है पूरा। और ये आंदोलन जब इसको पूरे 14 महीने हो जाएंगे, 14 और 15 महीने के बीच में ये आंदोलन समाप्त होगा। अब ये 4 महीने और चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त कर चुका है। अब कोर्ट के खिलाफ कौन कुछ कह सकता है? ना कोर्ट से ऊपर, जुडिशरी से ऊपर कुछ है नहीं। लेकिन उन्होंने पंजाब सरकार को कहा है, पंजाब सरकार के हाथ में नहीं है। वे उनको उठाएंगे तो वहां झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो सरकार वहां की बदनाम होगी। और भारत सरकार ये चाह रही कि वहां की सरकार बदनाम हो। अभी इससे नुकसान किसको हो रहा? पंजाब सरकार को नुकसान है, पंजाब के व्यापारी को नुकसान है, पंजाब के किसानों को नुकसान है, पंजाब के आम आवाम को नुकसान है। अभी जो किसान है उसके खिलाफ माहौल है, यहाँ पे सिखों के खिलाफ माहौल है। तो भारत सरकार पे अभी इसका कोई प्रभाव नहीं जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे नहीं, अभी हमारी 4 तारीख में भी हमारी मीटिंग है। 4 में मीटिंग है टोहाना में, 9 तारीख को हमारी पंजाब में मीटिंग है जत्थेबंदियों की। तो उसमें हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस मुकाम पे ये मूवमेंट है कि जिस जगह ये आंदोलन है, यहाँ से पहले भी हमने बात करी कि जो यहाँ की कमेटी है और जो संयुक्त मोर्चे की कमेटी है वो आपस में बैठ के बातचीत करें। और एक साझा प्रोग्राम जब तक देश में नहीं होगा, जब तक
इस आंदोलन का भी कुछ भला नहीं हो सकता। ठीक है सर, सर, थोड़ा आपने षड्यंत्र की जिक्र किया है, किसका? भारत सरकार का षड्यंत्र है पूरा ये। वो चाहती है कि ये आंदोलन पंजाब की जमीन पर है और इसमें सिख समाज बदनाम होता रहे, देश के जो किसान हैं उसके खिलाफ नफरत रहे। तो एक षड्यंत्र है ये। 15 महीने आंदोलन चलेगा। आप चाहते हैं कि चौटाला परिवार एकजुट हो? आपने जो संदेश दिया था थोड़ा यही दोबारा संदेश दोहरा दें। तो दे दिया। हम तो चाहते हैं कि बटा हुआ परिवार तो इकट्ठा रहना चाहिए, वो चाहे किसी का भी परिवार हो, वो सब इकट्ठा रहना चाहिए। तो आप मध्यस्थता करेंगे? मध्यस्थता तो यहाँ के समाज के लोग करेंगे, इनके गांव के लोग करेंगे। अगर ये गांव चाल है, बड़ा परिवार है इनका, गांव चाल है तो कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। आज हम सभी हमारे महान नेता, जुझारू, संघर्षशील, मेहनती और जुबान के धनी, कुशल प्रशासक और गरीब कमेरे किसान और दलित पिछड़े के मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शोक सभा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से, विदेशों से हमारे परिवार से शुभचिंतक, दोस्त और रिश्तेदार आज यहाँ चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए व इस दुख की घड़ी में हमारा ढांढस बंधाने के लिए दिल से आभार उनका मैं व्यक्त करता हूं। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है और वह ताकतवर हाथ तो था जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत से जाने का दुख तो मुझे हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके जाने से परिवार, पार्टी और राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो स्नेह, आम आदमी के हितों के प्रति उनकी चिंता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण, देश और प्रदेश की प्रगति के प्रति नजरिया किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपने आखिरी क्षणों तक किसान, मजदूर और गांव में बसने वाले लोगों की चिंता करते रहे। अक्सर इस उम्र में भी आकर व्यक्ति अपने स्वार्थ की चिंता करता है, लेकिन चौटाला साहब तो सबसे बड़ी तकलीफ है यह थी कि लोगों को गांव-गांव जाकर के उनसे नहीं मिल जा रहे थे। जरा सा स्वास्थ्य में सुधार होता था, वह या तो किसी कार्यकर्ता के या विवाह समारोह में शिरकत करते थे या फिर किसी दुखियारी का दुख बांटने उनके घर पहुंच जाते थे। उनकी आदत कमाल की थी। एक एक कार्यकर्ता, परिवार में मित्रों का नाम पुकारते थे। उन्हें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के टेलीफोन नंबर याद रहते थे। वे अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते थे। वे अक्सर कहा करते थे, अगर किसी ने मेरे हाल की जूती बनाकर भी कार्यकर्ता को पहना दूं
तो मैं उनका एहसान नहीं उतार सकूंगा। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक थे। उनके कथन मुहावरे बनते थे, कहावत बनती थी। उनका फैसला मिसाल बना करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि जनता में केवल दो वर्ग होते हैं, एक कमेरा वर्ग है और एक लुटेरा वर्ग है। उन्हें कमेरे वर्ग की सेवा में कोई लापरवाही करे बर्दाश्त नहीं था। उनका मानना था सदा सुख भोगने का साधन नहीं अपितु सेवा का साधन है। हालांकि औपचारिक शिक्षा उनके पास बहुत कम, लेकिन फिर भी खाली समय जब मिलता था कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। वह एक कार्य कौशल व्यक्ति थे। उनकी कार्यशैली में हरियाणा के विकास की एक गाथा लिखी जो आज तक कोई नहीं लिख सका। वे तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। उनके समय में हरियाणा की अर्थव्यवस्था अपने शिखर पे थी। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह कर्मठ और अनुशासित थी। उनका जीवन और कार्य प्रणाली दोनों ही अपने आप में एक मिसाल थी। उनका नेतृत्व एक आदर्श नेतृत्व था। हरियाणा के कोने कोने में उन्होंने जो विकास किया, अक्षमता आंदोलन किए, संघर्ष के बिगुल बजाए, उन सब का परिणाम आपकी आंखों से हरियाणा की तीव्र गति और उन्नति की राह पे आज अग्रसर हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी उनकी कार्यशैली से काफी बार प्रशंसा की। जीवन और मरण जो है प्रकृति का चक्कर है। हर जीव को इस चक्कर से गुजरना है। चौटाला साहब वापिस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनको राजनीतिक सिद्धांत में उनकी सियासत, संघर्ष, किसान कमेरे के जीवन तत्व का ऊंचा उठाने में उनका जो योगदान, सामाजिक रूप से उपेक्षित तत्व की मजबूती देने की उन्होंने जो सोच और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति अनगढ़ प्रेम उनको अमर बनाता है। बेशक देह के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में विराजमान नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक विचार और संघर्ष के स्रोत के रूप में हमेशा ध्यान में रहेंगे। उनका पूरा जीवन संघर्ष और जज्बे का विवरण है। हमारी चौटाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको दिखाए गए संघर्ष के रास्ते पे चलते रहें, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहें और सुनिश्चित करें कि समाज जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, हमारे दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनको शासन व्यवस्था में और सरकारी योजनाओं में उनका हक मिले। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा कान पकड़कर समझाने वाला मेरा पिता नहीं रहे, लेकिन आप सब मेरी गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना। आज 21 साल बाद मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब भी परमात्मा को प्यारे हो गए। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। वह जब भी जेल से छुट्टी पे आया करते थे, आराम की जगह गांव देहात के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। वह कहा करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ महसूस नहीं होने दिया और कार्यकर्ताओं की हमेशा ही हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी मेरी ताकत
मेरे कार्यकर्ता ही हैं और तू मुझे वायदा कर कि मेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। और आखिर में पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। आप हिम्मत रखिए, हम चौटाला साहब को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके सपनों को अवश्य साकार करेंगे। और आज जितने भी महानुभाव आज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, मैं आखिर में आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि चौटाला साहब ने अपनी ताउम्र जिंदगी में हर किसी के, चाहे उनका कितना भी बड़ा राजनीतिक कोई विरोधी था, उसके यहाँ भी अगर घर में किसी वजह से कोई संकट आया या कोई बड़ा बुजुर्ग गया तो चौटाला साहब हमेशा उनके बीच में जाकर के खड़े हुए, ना केवल उन परिवारों को सांत्वनाएं दी बल्कि उनमें हिम्मत और हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन्हें विश्वास देकर के आते थे कि मैं उस कमी को तो पूरा नहीं कर पाता, लेकिन मेरे जो जिम्मेवारी आप लगाओगे मैं उसको निभाने का काम करूंगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने जो उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। और आपसे आग्रह करूँगा कि चौटाला साहब के खेत में पैदा हुए अन्न से आज आप सब के लिए हमने प्रसाद रखा है। आप सब लोग प्रसाद खा करके जाएं, प्रसाद ले करके जाएं, आप आए। आपका बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज ऐसे महान व्यक्तित्व के जिनका एक जीवन खुली किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं। ऐसी दिवंगत आत्मा जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा है, उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये दुख, ये पूरे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, परिवार है, हम सब हैं, हमें जो वो एक रास्ता दे करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिल करके चलेंगे। मैं ऐसा निवेदन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की अंतिम अरदास विच आपां सारे इकट्ठे हुए हैं। चौधरी देवीलाल जी उत्ते उन्हां दे परिवार ने भावें देश की आज़ादी है, भावें आज़ादी तो बाद कोई गरीब की लड़ाई, कोई किसान की लड़ाई, किसी कमज़ोर की लड़ाई उन्होंने अगे होकर लड़ी। मैं अबे भाई साहब ना एक दिन गल कर रहा सी, अज की जे सियासत देखिए, लीडरशिप देखिए, अज की लीडरशिप का मुकाबला नहीं कर सकती वो पुरानी लीडरशिप। उदों की लीडरशिप मैं कहना सही मैने ते जमीन नाल जुड़ी सी, गरीब नाल जुड़ी सी। मैनू बहुत मौका मिले चौधरी देवीलाल जी नाल प्रोग्रामां दे जान दे, उन्हां नाल बह के गल करन दे। उन्हां तो डर सी, अज हौली हौली घट रहा है। अज देश विच कमी किसान की लीडरशिप की भी आ रही है। तुसीं जानते हो पहले किसानी की आवाज़ उठाने वाले चौधरी देवीलाल जी, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब, चरण सिंह जी, पूरी किसानी नूं इकट्ठा कर लिया सी, एडी वड्डी ताकत बन गई सी। तुसीं हरियाणा देखो, जो कुछ भी गरीब की गल हुई पिछले आज़ादी के बाद, किसान की गल हुई, हरियाणे की तरक्की की गल हुई, सब तो वड्डा योगदान चौधरी देवीलाल जी का, ओम प्रकाश चौटाला जी का। वड्डे बादल साहब, मेरे पिता बादल साहब का ते चौधरी देवीलाल जी का जो रिश्ता सी, सके भरावां तो भी नज़दीकी रिश्ता सी। चौधरी देवीलाल जी ते बादल साहब एक दूजे नूं कुछ भी कह देन, एक दूजे नूं ना नहीं करते, एक परिवार वांगू सी। ते मैनूं बड़ी खुशी है कि उवें ही पीढ़ियां तो पीढ़ियां रिश्ता चल रहा है। तो मैं पहले भी कई बार जिक्र किया, जो चौधरी देवीलाल जी हरियाणे के चीफ मिनिस्टर होंगे सी, सारा पंजाब खुश हो जाता है कि साडा पंजाब हरियाणा हुण साडा हो गया। जो बादल साहब का सरकार पंजाब च आ जाती सी, सारे हरियाणे के लोग कहते जी हुण साडी सरकार आ गई है। ऐ जिहा संबंध आ रिश्तियां सी। ते आपां नूं जो आपां श्रद्धांजलि देने वास्ते आउणे आ, अज के दिन मैं कहना सच्ची श्रद्धांजलि आ होगी जी आपां चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जीवन तो सीखीए। ते जिहड़े जीवन ते उन्होंने किवें किवें लोकां दा साथ दिता, किवें लड़ाई लड़ी, जे आपां सारे वर्कर उन्हां दे, क्योंकि जिहड़े पार्टी हुंदी आ परिवार हुंदा है। सही बने ते जे पार्टी का परिवार अपने लीडरशिप की जान तो बाद जो आप चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला जी, बादल साहब के जीवन किवें किवें उन्होंने संघर्ष किया, किवें किवें उन्होंने किसान ना जुड़े सी, गरीब ना जुड़े सी, ते अपनी सारिया दोनों पार्टियां नूं अपने बुजुर्गों के जीवन तो सीख के वही रास्ते ते चलना चाहिए। क्योंकि अज जो माहौल है, अज लोड़ भी है, एकता की भी लोड़ है, इकट्ठ की भी लोड़ है। सो मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया मैं परमात्मा के चरणों च आई अरदास बेनती देता कि मेरे पिता समान बुजुर्ग ओम प्रकाश चौटाला जी को अपनी गोद में जगह देन, ते सानू ताकत देन, दोनों परिवारों को ताकत देन कि असी अपने बुजुर्गों के दसे हुए रस्ते ते चल सकीए, ते उन्हां दे दिखाए हुए रस्ते नूं सारी पार्टियां, दोनों पार्टियां ते दोनों सूबे के लोग वो रस्ते ते चलन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।